बारहवार खोलने की तजवीज़। सेकेंडरी क्लासेस 15 सितंबर, मिडिल सेक्शन 23 और प्राइमरी क्लासेस 30 सितंबर से खुलेंगी। बैरुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में अहम तजावीज़ पर गौर। तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने से मुतालिक सिफारिशात कौमी राब्ता कमेटी को भिजवाई जाएंगी। पाक फ़ज़ाइया जदीद लड़ाका तैयारों, फ़ज़ाई और ज़मीनी रेडार सिस्टम और बेहतरीन तरबियत याफ्ता हवाबाजों और जवानों से लैस है। जुर्रत बहादुरी की लाजवाब दास्तान। आसमान का सीना चाक करने वाले पाक फ़ज़ाई के शाहीन 7 सितंबर 1965 को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में एयरफोर्स की शहादा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड अब्बास खुम्मन ने कहा कि राशिद मिन्हाज शहीद ने वतन के लिए जान कुर्बान की। मुसल्लह पाक किसी भी जहरियत का जवाब देने के लिए राशिद मिन्हाज को, उनके जज्बे को, उनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हैं और दाद देते हैं। जिस तरह उन्होंने मुल्क की बका और इज्जत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और एक आला 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाई की तकनीकी महारत के आगे भारतीय पायलट्स की एक न चली। 1 मिनट से कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराने वाले MM आलम का नाम सुनकर दुश्मन आज भी काम उठता है। MM आलम की जुर्रतमंदाना सलाहियतों से पूरी कौम का सर आज भी फख्र से बुलंद। हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। गई तो ईद का जवाब पत्थर से देंगे आर्मी चीफ का भारत को वाज़ेह पैगाम। जनरल कंवर जावेद बाजवा ने कहा कि कश्मीर शारक है, यकतरफा फैसला कबूल नहीं। 5th जनरेशन वॉर का चैलेंज दरपेश है। दुश्मन इससे इंतशार फैलाना चाहता है, कौम के ताउन से ये जंग भी जीतेंगे। सदर अल-फरवी से आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने जंग सितंबर को शहादा को खराज अकीदत पेश किया। कहा हमारी अफवाज ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर मुअस्सर तौर पर काबू पाया, हमें उन पर फख्र है। गन फायर 8 सितंबर पाक फ़ज़ाइया की तारीख में मिसाली हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि जाबाजों ने फ़ज़ाई हदूद का दिफा करते हुए मक्कार दुश्मन को शिकस्त दी। बिलाशुबा पूरी कौम को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की पेशा वराना सलाहियतों पर फख्र है। LNC सिमनी रेफरेंस में शाहिद खगान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत ने 22 सितंबर को तलब कर लिया। शाहिद खगान अब्बासी ने कहा इस बात में कोई शक नहीं, इमरान खान एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। वतन वापसी का हतमी फैसला नवाज शरीफ का ही होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। जमहूरियत, मुल्क की तरक्की, मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मुंसलिक है। हम नहीं करा सके, हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की, यहाँ जमहूरियत नहीं आई। आज भी वक्त है कि तहैया कर लें कि इलेक्शन जो होंगे वो पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम होगा और जो हमारा वोट को इज्जत दो का नारा है उसके मुताबिक। फव्वाद हसन फव्वाद और उनके अहले खाना पर फर्द जुर्म आयद। फव्वाद हसन फव्वाद समेत 4 मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुल्ज़िमान के खिलाफ आइंदा समाअत पर गवाहों को बयानात के लिए तलब कर लिया। शहरी सिंथिया डिरीची को अगली समाअत तक मुल्क बदर न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। फ्री कैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अदर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। आइन के मुताबिक आज़ादी इजहार राय की भी हद होती है। सिंथिया डिरीची बयान हल्फी में अपने तमाम शिकायत दर्ज करके जमा कराएं। ये ऑर्डर फरमाया है कि क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड प्रोवाइडेड है तो उस टाइम पीरियड से पहले इनको डिपोर्ट करना दैट विल बी अनजस्ट।
तो स्टेटस को ग्रांट कर दिया गया है और इसको 22/9 के लिए फिक्स कर दिया गया है दूसरी डिपोर्टेशन पर। वाइस चांसलर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की ओहदे पर बहाली का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को काम से रोक दिया। अपील के हतमी फैसले तक प्रो वाइस चांसलर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रोजाना के मामला चलाएंगे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है इस पे हम सबको नाज होना चाहिए। हुकूमत का काम अच्छी पॉलिसीज बनाना और ये इंश्योर करना है कि करप्शन में कमी हो, ये इंश्योर करना है कि रूल्स को फॉलो किया जाए, ये इंश्योर करना है कि जो लोग हैसियत में बैठे हैं वो अपने मफादात की बजाय मुल्क के मफादात के बारे में पहले से का खात्मा करना है, सब टीम वर्क से काम करें। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा, मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरे ममालिक से तिजारत और सरमायाकारी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया और अनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को भी खाद और अद्वियात पर सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त राह पर गामज़न है। तिजारती खसारे में कमी और बरामदात में इजाफा अहम कामयाबियाँ हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं कि गुज़िश्ता महीने अरबों रुपए का करंट अकाउंट खसारा बहुत कम हुआ। सरकारी इमलाक के मौसर इस्तेमाल के लिए हुकूमत अमली वज़ा की गई है। बहुत से सरकारी असासे ऐसे जिनका शायद वज़ारतों को इल्म भी नहीं। मुत्तफिक है, मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन के कैंसर को जड़ों से खत्म करना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अवाम हुकूमती पॉलिसियों के साथ इदारे मजबूत हो रहे हैं। पख्तूनख्वा में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ घेरा तक महकमा कानून ने कोविड-19 प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुजरिम को 3 साल कैद या ज़ख़ीरा शुदा माल की कीमत के निस्फ के बराबर जुर्माना अदा करना होगा। बगैर वारंट ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकेगा। खत्म हुए 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा बीत गया। बेशतर इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। क्लिफ्टन, डिफेंस, न्यू नाज़िमाबाद, न्यू कराची और सुरजानी का बुरा हाल। कुछ इलाकों में गुज़श्ता रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरी परेशान के इलेक्ट्रिक का वही पुराना राग। पानी के बायस बिजली बहाली में मुश्किलात का सामना है।